नमो नारायण। वर्ल्ड ऑफ चित्रावस्थी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 2 दिन हुए श्री केजरीवाल जी को गिरफ्तार हुए। अभी अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये तो कोर्ट ही बताएगा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं समझने वाली जो मुझे बार बार बॉदर कर रही हैं, जिनके बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। कोई भी अगर गिरफ्तार होता है राजनेता, तो उसके जो भक्त होते हैं, जो या कहने उसके जो अनुयायी होते हैं, जो उसकी पार्टी के लोग होते हैं, उनका परेशान होना और उसका विरोध करना स्वाभाविक है। बड़े बड़े एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत में अगर कोई भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार होता है, तो अक्सर उसके जो फॉलोअर्स होते हैं, जो उसके पार्टी के लोग होते हैं, जो उसके वोटर्स होते हैं, उन पर पता नहीं क्यों कोई फर्क पड़ता नहीं है। शायद भ्रष्टाचार हमारे यहाँ राजनीति में एक मुद्दा ही नहीं है, और इसीलिए राजनीति में से भ्रष्टाचार नहीं खत्म होता, और इसीलिए हमारे समाज में से भी भ्रष्टाचार नहीं खत्म होता। हम कितने भी नियम बना लें, हम कितनी भी स्ट्रिक्ट पुलिसिंग कर लें, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं खत्म होता, क्योंकि शायद हमको भ्रष्टाचार बॉदर ही नहीं करता। मुझे याद आता है जब भ्रष्टाचार के लिए गिरफ्तार हुई थी जयललिता, तो उनके जो पार्टी वर्कर्स थे और जो उनके वोटर्स थे, पार्टी वर्कर्स ही ज़्यादा, उन्होंने इतना रोना गाना किया, इतना रोए, किसी ने तो अपने आप को आग भी लगा ली। मतलब उनकी पार्टी की जो नेता थी वो इतने सारे भ्रष्टाचार के उनके सामने सबूत आए, उनका सामान आया, पेपर्स आया, पर लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरीके से लालू जी जब भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, चारा मामला और कई एक मामले थे, तो उनके वोटर्स को उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। वोटर्स किसी भी बात के लिए चिंतित होता है, पर भ्रष्टाचार के लिए नहीं होता। ये बड़े एक आश्चर्य की बात होती है। उसी तरीके से जैसे श्री अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए, ये हमेशा ये कहा करते थे अगर आरोप लगे, इस्तीफा पहले मुकदमा बाद में। लेकिन इन पे आरोप लगा, इनके 3 कोलीग्स अंदर जा चुके हैं, चौथे अब ये गए। ईडी के जितने समन्स आते हैं, अगर उनसे किसी तरीके से, जैसे कबड्डी के खेल में आप बचते जाते हैं, नहीं खो खो के खेल में, उसी तरीके से ईडी से बचते बचाते अंत में ये अंदर चले गए। इन्हें कहीं से कोई राहत नहीं मिली। जो नियम इन्होंने स्वयं बनाया था, जो ये स्वयं आदर्श कहा करते थे कि पहले इस्तीफा फिर गिरफ्तारी, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इनके पार्टी के लोग भी इनके इस्तीफे को उत्सुक नहीं है। इनकी पार्टी के कुछ लोग, वरिष्ठ लोग तो कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। शायद भगवंत मान ने, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं आपा के, उन्होंने कहा है जेल से सरकार चलाएंगे। अब उन्होंने क्या, इतने बड़े जिम्मेदारी के पद पे हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या जेल का मैनुअल देखा है? जेल के मैनुअल में रोज फाइलें देखना, आपको मीटिंग्स लेना, सिग्नेचर्स करना अलाउड भी है क्या? और दूसरी बात है कि क्या ये नैतिकता के उन मापदंडों पे खरा उतरता है जिसकी बात पहले दिन से श्री केजरीवाल जी करते आ रहे हैं? अभी एक और सिटिंग मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए थे, शिबू सोरेन। उन्होंने कहा मुझे ले चलो यहाँ से बाद में, पहले मैं अपना इस्तीफा लिख दूँ। ये एक पद की गरिमा है। और मुझे बहुत पुराना याद है, जब किसी उद्योगपति की डायरी पकड़ी गई थी और उसने रैंडमली नामों के आगे कुछ नंबर्स लिखा था, तो उसमें अडवाणी जी का नाम भी था। अडवाणी जी जिस समय जिस भी पद से पे थे, उन्होंने उसे इस्तीफा दिया था। और ये चली आ रही परंपरा, लोग इस्तीफा देते हैं। ऐसा नहीं है किसी एक पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के लोगों ने भी ऐसा किया है। लेकिन इवन लालू प्रसाद यादव जब गए थे तो वो खुद इस्तीफा दे के गए थे। बात ये अलग है कि रिमोट कंट्रोल से अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना के वो सरकार चला रहे थे, लेकिन इस्तीफा उन्होंने दिया। इसके बाद अभी दूसरा हुआ कि आज उनकी पार्टी के लोगों ने और शायद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी ने एक लेटर दिखाया। तो आतिशी जी हैं शायद, वो ये कह रही हैं कि देखिए मैं जल विभाग की मंत्री हूँ और वहाँ से जेल से मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि मैं लोगों की देखभाल करूँ। अभी तो वो जेल में नहीं, ईडी की हिरासत में है। ईडी ने जवाब दिया कि भाई हमारी ओर से ऐसा कोई लेटर इनके पास नहीं गया है। और सच बात कि ईडी की हिरासत से वो लेटर, मुख्यमंत्री का लेटर हेड लेकर गए थे ईडी के हिरासत में। लेकिन ठीक है, वो एक झूठ का बोलबाला जैसा दिखाई देता है, चारों ओर एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है। अब वो इतनी जिम्मेदार पद पर बैठी हैं, खुद दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, और इतना बड़ा झूठ बोल रही हैं। वो जो लेटर हेड पे लिखा हुआ है उसके नीचे किसी के सिग्नेचर नहीं है। अब लालू यादव सब कुछ ले हुए कि जैसे जेल में बैठे थे और जेल से सरकार चलाते थे, लेकिन वो परोक्ष में चलाते थे। ये तो कह रहे हैं प्रत्यक्ष हम जेल से सरकार चला रहे हैं। और फिर उसके अलावा 10 साल से ये जल विभाग आप ही की सरकार के अंडर में था, उसमें ऐसी स्थिति क्यों आई है, लोगों को पानी की इतनी तकलीफ क्यों है कि आपको जेल से इंस्ट्रक्शंस देने पड़ रहे हैं? लेकिन उन्होंने कहा तो कहा। एक और चीज जो इसमें बहुत ज्यादा कही जा रही है, अच्छा पार्टी वर्कर कह रहे हैं, पत्रकार भी कह रहे हैं, और तो और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठ वकील भी कह रहे हैं कि भारत के इतिहास में ये पहली बार है कि एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया है। मतलब एक मुख्यमंत्री जो अपने पद पर है उसको गिरफ्तार किया गया है।
अब ये बात इतना बड़ा झूठ है जिसका कोई अंत नहीं है। अभी कुछ ही समय पहले तो झारखंड के मुख्यमंत्री जी गिरफ्तार हुए हैं, उसके पहले भी जयललिता हुई थी, जब वो खुद कुर्सी पर थी, सिटिंग मुख्यमंत्री थी, तब वो गिरफ्तार हुई थी। और इस उमा भारती जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी थी तो मेरे ख्याल है उनको बने हुए साल भी पूरा नहीं हुआ था और उनको गिरफ्तार किया गया था। उन पर भ्रष्टाचार का कोई भी मामला नहीं था। तो ऐसा है कि गिरफ्तारियां तो मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्रियों की भी हुई हैं। मधु कोड़ा की हुई थी, लेकिन मधु कोड़ा तो मुख्यमंत्री पद से हट चुके थे। तो ये कोई एक नया काम नहीं है, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि नहीं जी ये तो पहली बार हो रहा है, पहली बार हो रहा है। क्यों कहा जा रहा है? भारत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि भारत में प्रजातंत्र खत्म हो गया, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए। देखिए, प्रजातंत्र खत्म है नहीं खत्म है, आप जनता की अदालत में जाइए, खड़े होइए, जनता की अदालत अभी लगने वाली है, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आप अपनी बात सामने रखिए, पर इतने झूठ बोलते जाने की तो कोई जरूरत नहीं है ना। दूसरा एक और माहौल बनाया जा रहा है कि इलेक्शन के समीप आ गए, जब इलेक्शन सर पर है तब ये काम क्यों किया गया। अब भाई अभी तो ये इलेक्शन है लोकसभा के, इसके बाद होंगे दिल्ली के इलेक्शन, उसके बाद होंगे हरियाणा के इलेक्शन, मतलब इलेक्शन तो हर तीसरे महीने होते रहते हैं यहाँ पर। तो अभी क्या कभी न किसी भ्रष्टाचार के आरोपी को गिरफ्तार किया जाए? मैं ये नहीं कहती कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार के सही हुआ या गलत हुआ गिरफ्तार करके, वो दोषी होंगे या नहीं होंगे ये देखना अदालत का काम है। ठीक है कि अगर उनको गलत भी गिरफ्तार कर लिया गया तो अगर उनकी मानी हानि हुई तो उसमें क्या कार्रवाई हो सकती है वो भी देखने की बात है, लेकिन ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये एक अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने की कोशिश हो रही है कि भारत में एक ऑटोक्रेसी आ गई है। अब आप इसका मतलब समझिए कि इसका मतलब क्या है। ऑटोक्रेसी आने से केवल आप मोदी को खींच के नहीं उतारेंगे। अगर मोदी इलेक्शन तो जीत गए तो मतलब जो ऐसा लग रहा है कि जीत जाएंगे, तो और आपने इसको डिक्लेयर्ड अपनी यहाँ से आवाजें उठा उठा के कहा कि नहीं ऑटोक्रेसी है, डेमोक्रेसी खत्म है। अब इनको ये नहीं समझ आ रहा कि दुनिया में बहुत सी ऐसी पावर्स है जो इस इंतजार में बैठी है कि किसी एक पॉइंट पे भारत को पकड़ के इस पे कुछ सैंक्शंस लगाए जाए, इसको किसी तरीके से नीचे खींचा जाए। जो थोड़ा प्रगति का पहिया आगे बढ़ना शुरू हुआ है उसके आगे एक स्पैनर लगा के इसको रोक दिया जाए। तो एक ये शायद सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, ये देखने में भी आ रहा है। इसके पहले इतने मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए, खुद इन्होंने ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया, तब अमेरिका को कुछ नहीं लगा, लेकिन अब कहता है हम नजर रखे हैं आपके ऊपर। जर्मन जो उनका मेरे ख्याल है फॉरेन मिनिस्ट्री का कोई आदमी है, उसने भी कहा हमारे कुछ मूल्य हैं, हम नजर रखे हैं। अरे भाई सब लोग अपने अपने यहाँ नजर रख लो, भारत में नजर बाद में रखना, लेकिन इसमें बाहर वालों की गलती कम से ज्यादा अपने देश वालों की गलती है। मैं तो ये देख के आश्चर्यचकित होती हूँ कि पहले कांग्रेसी जो थे वो पाकिस्तान के पास जाते थे, पाकिस्तान से मणिशंकर अय्यर जी ने आके कहा कि आप हमारी मदद करिए मोदी को हटाने में। अब अरविंद केजरीवाल जी उनसे ज़्यादा स्वाव हैं, पढ़े लिखे हैं, आईआईटीएन हैं, तो उन्होंने कहा हम पाकिस्तान से मदद नहीं लेते, हम तो सीधा गोरों से लेंगे, यूरोप से लेंगे, अमेरिका से लेंगे। अब देखना सारा ये है कि भारतीय जनता वोटर जो है इसको किस नज़र से देख रहा है। वोटर क्या निश्चय करेगा, क्या उसके लिए भ्रष्टाचार एक मुद्दा है या नहीं है। अच्छा, जैसी इनको उम्मीद थी, सबको उम्मीद थी, एक हद तक मुझे भी थी कि अगर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो बड़ा हंगामा हो जाएगा। इनके जो समर्थक हैं, इनका जो एक इकोसिस्टम बना है, एसएमएस पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, दिल्ली में, हरियाणा में से ये आ जाएंगे, पंजाब वाले आ जाएंगे, पता नहीं क्या तमाशा होगा। लेकिन एक बड़ा आश्चर्य की बात यह भी है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तीसरी जो मुझे इसमें बात सबसे गजब लगी वो मुझे कांग्रेसी का जितने हैं उनका स्टैंड लगा। तो ये जो कांग्रेस के नेता हैं, जो स्पोक्स पर्सन हैं, इन्होंने पहले शोर मचाना शुरू किया। मतलब नेट पे आपको जरा सा आप सर्च करेंगे तो जितने उनके स्पोक्स पर्सन और बड़े नेता और जो दिल्ली के जो उनके हैं अजय माकन जी, सबके स्टेटमेंट्स आपको दिखाई देंगे। केजरीवाल ने घोटाला किया, केजरीवाल का कुछ नहीं किया जा रहा है, केजरीवाल ने घोटाला किया, उसको बंद नहीं किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी भाजपा की भी पार्टी है। अब जैसे ही वो गिरफ्तार हुआ वैसे ही कहने लगे क्यों गिरफ्तार हुआ, अब उन्होंने गिरफ्तार क्यों किया ये कहना शुरू कर दिया। ठीक इसी तरीके से जो लालू यादव जी जो थे, लालू यादव के खिलाफ मुकदमा कांग्रेस के राज में हुआ। लालू यादव को गिरफ्तार भी पहली बार कांग्रेस के राज में किया गया, पर उसके लिए भी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री इनका ये सब तानाशाह है, देखिए नेता को अंदर बंद कर दिया, और लालू यादव जी जो हैं वो झुकने वाले नहीं है, वो किसी अन्याय से झुकेंगे नहीं।
और केजरीवाल जी तो ये भी कहते थे कि हमारे पास खबर आई थी कि अगर आप भर्ती हो जाएं, भाजपा में आ जाएं, तो आपके ऊपर से मुकदमे हटा लिए जाएंगे। उसके बाद केजरीवाल जी ने एक बात और कहनी शुरू करी। उन्होंने कहा कि हमारे पता नहीं 12 या कुछ एमएलए बताए 15 जिनको बीजेपी फोड़ लेना चाहती है हमारी सरकार गिराने के लिए। अब आप देखिए कि जिस किस्म की इनके पास ब्रूट मेजोरिटी है, 12 के अगर 22 एमएलए भी इनके फूट जाएंगे तो भी सरकार नहीं गिरने वाली है। हाँ, वो एमएलए जो होंगे उनकी सदस्यता तुरंत खत्म हो जाएगी और बीजेपी उन पर जो पैसा खर्च करेगी वो पानी में चला जाएगा। तो केजरीवाल जी सोचते हैं कि ऐसा गणित क्या भाजपा में बैठे लोगों को नहीं मालूम है? क्या उनके एमएलए को नहीं मालूम है या जनता को नहीं मालूम है? लेकिन बोलते जाना बोलते जाना बोलते जाना, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। उसी तरीके से जिस तरीके से मैं देखती हूँ जो कांग्रेस है, कांग्रेस के कुछ अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। अब वो अकाउंट एग्जैक्टली फ्रीज नहीं किए गए हैं। जैसे क्या होता है कि अगर मेरे अकाउंट पे 100 रुपए हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मेरी 10 रुपए की देनदारी है, तो वो कहेगा ये लास्ट के 10 रुपए आप नहीं खर्च कर सकते, आप 90 रुपए खर्च कर सकते हैं। उसके लिए एक टेक्निकल टर्म होता है, वो हुआ है। फिर ये कह रहे हैं हमारे 30 साल पुराने केस को उखाड़ा गया है। केस को नहीं उखाड़ा गया है, वो केस लगातार ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में जाके अपीलें कर रहे थे। अब वो इस स्थिति में आ गया कि अब उसकी कहीं अपील नहीं हो रही है। तो अब कहीं ना कहीं तो वो केस अपने अंजाम पर पहुंचेगा ना। अच्छा, जो पार्टीज के इनकम टैक्स में क्या खास बात होती है कि ट्रस्ट की तरह रजिस्टर होते हैं, तो इनको इनकम टैक्स में छूट मिली होती है। इनकम टैक्स में छूट का मतलब कि इनको जो इनकम है उसमें भी छूट है और जिसने इनको डोनेशन दिया उसको भी उस अमाउंट पर छूट है। तो चूंकि ये एक बहुत बड़ा फेवर होता है ट्रस्ट्स के लिए, एनजीओज भी ज़्यादातर इसी तरह से चलते हैं। तो नेशनल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनके लिए काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स किए गए हैं। जो नॉर्मल आप अगर अपना भरने जाते हैं असेसमेंट, उसके बजाय अगर कोई एक एनजीओ न भी काम हो रहा हो, उसके यहाँ न भी इनकम हो, तो भी उसको बहुत सारा पेपर वर्क अलग से करना पड़ता है, कई सारे फॉर्म सबमिट करने पड़ते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। और अगर आप उसको नहीं करेंगे तो नेचुरली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में आएंगे। तो उसका तरीका ये होता है कि जिस साल का केस है 2 या 3 साल बाद आपको पहला नोटिस आता है, फिर इसके बाद नोटिस आते रहते हैं, फिर आप इधर अपील करते हैं, उधर अपील करते हैं। अंत में एक दिन ऐसा आता है कि कहा जाता है भाई इतना पैसा हम पहले आपको फ्रीज कर रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो कांग्रेस की स्थिति वही है जो राहुल जी कह रहे हैं, रेलगाड़ी के पैसे नहीं है, बस के पैसे नहीं है, हवाई जहाज के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, पहनने के पैसे नहीं है। ऐसा उनका कोई अकाउंट फ्रीज नहीं हो गया है। लेकिन एक माहौल बनाया जा रहा है कि विपक्ष को कुचला जाएगा। अब या तो एक स्थिति ये भी हो सकती है कि इनको दिख रहा है कि हमारा भविष्य कुछ नहीं है इस चुनाव में, तो शायद पहले से अपनी झेप मिटाने के लिए ये कह रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छा करते लेकिन हमारे संग अनफेयर मीन्स का प्रयोग हुआ है। और दूसरा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार जब मोदी मुख्यमंत्री थे तब ये कर चुके हैं कि अमेरिका में उनकी एंट्री बैन करा चुके हैं। तो इनको लग रहा है कि अब हम फिर से ऐसा ही माहौल बनाएं, फिर से कोई एक अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती कराएं प्रधानमंत्री की। अब मुश्किल ये है कि ये लोग चुनाव, देश चलाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश की पोजीशनिंग, इन तीनों में अंतर भूल गए हैं। ये भूल गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्र, इन सब के बीच की जो लाइन है इनके लिए ब्लर हो गई है। ये इनका फ्रस्ट्रेशन है, शेयर फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन इतने फ्रस्ट्रेशन से क्या जनता इनसे हमदर्दी रखेगी? मुझे तो लगता है जैसे अगर ये सिर्फ टीवी स्क्रीन पे आकर जोर जोर से रोएं तो शायद कुछ लोग जो हैं वो हमदर्दी में जाकर वोट कुछ दे आएं। लेकिन इस तरीके के भद्दे स्टंट से क्या होने वाला है ये समझ नहीं आ रहा है। अब अभी तक तो श्री केजरीवाल जी वहां से चिट्ठियां ही लिख रहे हैं जो कि उन्होंने नहीं लिखी हैं शायद। अब इसमें मैं नजर रखी हूँ आगे क्या होता है कि अब केजरीवाल सरकार चलाना चाहते हैं पर जेल से चला पाएंगे सरकार, कानूनन ऐसा संभव नहीं लग रहा है। अब उनका अगला कदम क्या होगा? क्या वो अपनी पत्नी को बनाएंगे या अपने वरिष्ठ मंत्री को बनाएंगे? किसको बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, ये सब उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन इसमें जैसे कोई नई खबर आती है मैं आपसे जरूर बात करूंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।